नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए दोस्तों, 9th 10th और 11th के लिए क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट रखा गया है, शीत युद्ध के अंत के कारण। तो चलिए दोस्तों, आज हम शीत युद्ध के अंत के कारण को जानेंगे। ये शीत युद्ध दो महाशक्तियों के बीच हुआ है। चलिए दोस्तों, आज शीत युद्ध के अंत के कारण को हम विस्तार से जानेंगे। शीत युद्ध एक लंबे समय तक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित करने वाली शीत युद्ध की अवधारणा 1985 ईस्वी के बाद समाप्त होती दिखाई देने लगी। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद दो महाशक्तियों के बीच तनाव का जो वातावरण था, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद दो महाशक्तियों के बीच तनाव का जो वातावरण था, वह शांति की अवधारणा में बदलता प्रतीत होने लगा। यद्यपि शीत युद्ध में 1970 में भी कभी कमी आई थी, लेकिन 1979 में अफगानिस्तान संकट ने इसके अस्थायी अंत की संभावनाओं को धराशायी कर दिया और एक नए प्रकार के शीत युद्ध का जन्म देकर विश्व को फिर नए विश्व युद्ध के कगार पर खड़ा कर दिया। लेकिन अपरिहार्य कारणों से अमेरिका और सोवियत संघ तथा इनके सहयोगी राष्ट्र अब विश्व में अस्थायी शांति के प्रयास करने पर सहमत दिखाई देने लगे और अंत में वे अपने उद्देश्य में सफल हो गए तथा शीत युद्ध का विश्व को सफाया होना अवश्य भावी हो गया है। देखिए दोस्तों, शीत युद्ध दो महाशक्तियों के बीच हुआ, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच, और ऐसी घमासान लड़ाई हुई जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शीत युद्ध के अंत के प्रयास के भी कारण को हम देखते हैं। 1985 में अमेरिका, सोवियत संघ तथा कुछ अन्य राष्ट्रों ने शीत युद्ध को समाप्त करने की दिशा को ठोस कदम उठाने शुरू कर दिया और उन्होंने आपसी विश्वास की भावना कायम करके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नए युग की शुरुआत करना चाहा। अब विश्व में आतंक का संतुलन समाप्त होने लगा और धीरे धीरे अस्थायी शांति की नींव पड़ने लगी। अमेरिका और सोवियत संघ ने पुरानी शत्रुता भुलाकर शांतिपूर्व सह अस्तित्व और सहयोगी की नीति अपना ली। शीत युद्ध का अंत शीत युद्ध का शांति, समृद्धि तथा विकास के प्रयासों ने ले लिया। 1985 से शुरू होने वाले शांति प्रयासों को अंत में 1991 में सफलता मिल गई और शीत युद्ध की समाप्ति हो गई। दोनों महाशक्तियों द्वारा शीत युद्ध की समाप्ति की दिशा में किए जाने वाले प्रयास, दो महाशक्तियों के बीच समझौता हुआ, अमेरिका और सोवियत संघ। तो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच कुछ समझौते हुए और वो समझौता इस प्रकार है। दोनों महाशक्तियों में नवंबर 1985 में जनेवा में एक बैठक हुई। अमेरिका और सोवियत संघ दोनों महाशक्तियों में नवंबर 1985 में जनेवा में एक बैठक हुई, जिसमें परमाणु अप्रसार पर जोर दिया गया तथा दोनों में सांस्कृतिक, शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने पर विचार किया गया। शीत युद्ध के कम करने का यह सर्वप्रथम प्रयास था, जो अस्थायी शांति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध हुआ। और दूसरा पॉइंट ये है कि अक्टूबर 1986 में राष्ट्रपति रीगन तथा मिखाइल गोर्बाचोव के बीच, दूसरा पॉइंट ये है कि 11 अक्टूबर 1986 में राष्ट्रपति रीगन तथा मिखाइल गोर्बाचोव के बीच आइसलैंड में वार्ता हुई, जिसमें सामरिक हथियार में 50% तक का कटौती करने पर यूरोप तथा एशिया में मध्य रूप से पूरी की गई। दूरी के प्रक्षेपास्त्रों की संख्या कम करने तथा अंतरिक्ष कार्यक्रम 10 वर्ष तक रोकने पर विचार हुआ, लेकिन राष्ट्रपति गोर्बाचोव ने
स्टार वार्स कार्यक्रम स्थगित करने पर सहमति जताई, जिससे शांति के इस प्रकार को दो धक्का लगा। दिसंबर 1989 को अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश तथा सोवियत संघ के राष्ट्रपति गोर्बाचोव के मध्य भूमध्य सागर में एक वार्ता हुई, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति ने सोवियत राष्ट्रपति को अमेरिका आने का निमंत्रण दिया। इसमें आपसी बातचीत के कार्यक्रम को जारी रखने पर सहमति हुई। नवंबर 1989 को बर्लिन की दीवार को तोड़ दिया गया। बर्लिन की दीवार तो आप लोग अच्छी तरह से जानते ही होंगे दोस्तों। तो 1989 में बर्लिन की दीवार को तोड़ दिया गया और दोनों देशों ने अपनी सहमति जता दी। 1 जुलाई 1990 को जर्मनी का एकीकरण हो गया और दोनों देशों ने अपनी सहमति की मुहर लगा दी। इससे लंबे समय से दोनों देशों में चला आ रहा पारस्परिक तनाव भी खत्म हो गया। 8 सितंबर 1990 को राष्ट्रपति बुश एवं गोर्बाचोव के बीच हेलसिंकी में अपना वार्ता हुई। दोनों ने इराक और कुवैत पर आक्रमण की निंदा की और संयुक्त राष्ट्र को मजबूत बनाने पर सम्मति दिया। दोनों देशों ने मिलकर दोनों देशों के बीच वार्तालाप हुई और इराक द्वारा कुवैत पर आक्रमण की निंदा जताई और संयुक्त संघ को मजबूत बनाने पर सहमति जताई। 9 नवंबर 1990 को जर्मनी तथा सोवियत संघ ने परस्पर तनाव कम करने के लिए एक आक्रमण समझौता किया। इससे यूरोप में नई शांति की शुरुआत हुई। सोवियत संघ ने 1 जुलाई 1991 को अपने सैनिक गठबंधन द्वारा वार्सा पैक्ट की समाप्ति की घोषणा कर दी। 31 जुलाई 1991 में दोनों देशों में मॉस्को में एक बैठक हुई, जिसमें सर्वाधिक खतरनाक व विनाशकारी हथियारों में कटौती के लिए स्टार्ट संधि पर हस्ताक्षर किए गए। अक्टूबर 1991 में नाटो सदस्य के देशों ने अपने परमाणु हथियारों में 80% कटौती करने की घोषणा की। 12 सितंबर 1991 को मॉस्को में दोनों महाशक्तियों में अफगानिस्तान में शांति बहाल करने की एक बात पर समझौता किया गया। शीत युद्ध का अंत का मुख्य कारण विश्व में लगभग 3 दशक तक आतंक का संतुलन कायम रखने वाली शीत युद्ध की अवधारणा आखिरकार 1991 को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से लुप्त हो गई। इसकी समाप्ति के कारण निम्नलिखित हैं। प्रथम विश्व युद्ध के समय 1917 की साम्यवादी क्रांति के बाद एक शक्तिशाली देश के रूप में उभरने वाले तथा 1945 से 1991 तक विश्व संबंधों में एक महाशक्तियों के रूप में जाने वाले देश सोवियत संघ का 1991 में विघटन हो गया। उसके 3 बाल्टिक राज्य एस्तोनिया, लैटविया तथा लिथुआनिया और पहले ही स्वतंत्र हो चुके थे। शेष राज्य भी एक एक करके स्वतंत्रता के प्रयास करने लगे। आंतरिक आर्थिक व राजनीतिक समस्याओं के कारण इनको एक सूत्र में बांधकर रखना संभव नहीं रहा। इन्होंने मिखाइल गोर्बाचोव की उदारवादी नीतियों का पूरा लाभ उठाया और अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया, जिसमें अपने समय में महाशक्तियों के रूप में पहचान रखने वाला देश सोवियत संघ अपने राजनीतिक बिखराव को नहीं रोक सका। उस समय साम्यवादी दल की समाप्त हो गई। गोर्बाचोव की आर्थिक नीतियां साम्यवाद की बाल्टिक राज्यों की भूमिका, मुक्त बाजार, स्वस्थ लोकतंत्र, आकर्षक आदि तत्वों ने सोवियत संघ के विघटन में योगदान दिया तथा इसी प्रकार शीत युद्ध की समाप्ति हो गया। चलिए दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिए, ताकि इसी तरह कोई भी नए वीडियो अगर हम अपलोड करें तो आपके सामने सबसे पहले देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग प्लीज़।